आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं मैं एक कहानी। बादल की यूं गड़गड़ गरजे टिप टिप बरसे पानी, रेलगाड़ी चलता धक 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 मछली जल की रानी। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं मैं एक कहानी। This is story time. तो बात है ये बहुत 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 नहीं, 15-16 साल पहले की। जब तुम छोटे थे, मैं छोटा था, और जो भी 18-21 साल का है वो सारी के सारी छोटे थे। जब गांव में मोबाइल नहीं हुआ करता था, रास्ते में बैलगाड़ी चलता था, पक्के के बदले कच्चे रास्ते हुआ करता था। आज जो बुजुर्ग हो कभी जवान हुआ करता था, गांव के चारों तरफ सीढ़ी पर सिर्फ पेड़ हुआ करता था। दोपहर को सो के शाम 7 बजे उठने के बाद पता नहीं चलता कि शाम है या सुबह, और आसमान में हेलीकॉप्टर और गाँव में डिगर मशीन देखने के बाद जब बच्चों का मेला लग जाता था, और जब हमें पता नहीं चलता कि 6 नए पे 59 बनता है या फिर 69, और जब हम रेलगाड़ी देखे तो ठाए ठाए देखते रह जाते थे। तो मैं और ज्यादा नहीं बकवास करूंगा, कहानी में आपका सुस्वागत करता और शुरू करता हूँ बिना इंतजार के। बचपनी साथ तो मैं कहानी लिखने से पहले सोच रहा था कि मैं कहानी किसके ऊपर लिखूं। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, नो नो नो, फनी रूममेट्स, नो नो नो। तब फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जीवन का सारी के सारी सारा रहती पल को जीवन की शुरुआत से बताऊं। मेरा मतलब आंगनवाड़ी से। तुम में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार आंगनवाड़ी क्या होता है। तो आंगनवाड़ी ये होता है कि सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों का जो केजी नर्सरी होता है, कोई हमारे हिंदी मीडियम में आंगनवाड़ी होती है। बोले तो डिग्री गवर्नमेंट, प्लस 2 गवर्नमेंट, हाई स्कूल गवर्नमेंट, यूपी स्कूल गवर्नमेंट, और साला ये आंगनवाड़ी गवर्नमेंट। बोले तो मामा उड़ीसा का रसगुल्ला, और साला ये जीएफ को की प्राइवेट बनवा डाला। तो जब मैं छोटा था, हमारे गांव में सिर्फ एक आंगनवाड़ी हुआ करता था। तब हमारे गांव में शायद 400 से 500 घर था, और गांव का सारी के सारे बच्चों के लिए सिर्फ वही एक आंगनवाड़ी हुआ करता था। जैसे शहर में गली गली होता है ना, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, बस एक गांव में स्ट्रीट होता है। और हमारे गांव में मेनली 2 स्ट्रीट हुआ करता था। बोले तो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड। हमारा जो घर है वो ईस्ट साइड पे, और जो आंगनवाड़ी है वो हमारे घर से 50-60 मीटर दूर है। पर जो यूपी स्कूल था वो हमारे घर से 200 से 250 मीटर दूर था, और वो भी वेस्ट साइड पे। और जो आंगनवाड़ी होता है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए। और मुझको जितने याद है, शायद मैं 4.5 साल के बाद आंगनवाड़ी गया था। और फिर जब मुझे 5 साल हो गया तो मैं यूपी स्कूल में ज्वाइन हो गया। तो कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है अब कि जब मैं यूपी स्कूल ज्वाइन हो गया हूँ तो मुझे रोज स्कूल जाना पड़ेगा, और स्कूल होता है 10 से 4 बजे तक। पर उससे पहले मैं ट्यूशन जाता करता था, जो 6 बजे शुरू होकर 9 बजे खत्म हो जाता था। और जो आंगनवाड़ी होता है वो 8:30 बजे से 10 बजे तक होता है। तो मैं क्या करता था, 9 बजे ट्यूशन खत्म कर लेता था, और थोड़ी बहुत कुछ भी खा के आंगनबाड़ी चला जाता था। और जितने भी खेल का चीज हो वो सारी के सारे खेल लेता था, और फिर दाल भात खा के 10 बजे तक स्कूल निकल पड़ता था। पर जैसे हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं है, वैसे मेरी स्कूल जाने का टाइम बराबर नहीं रहता था। कभी 10-20 बजे, कभी 10:30 बजे, तो कभी कभी साला 11 भी बज जाता था। तो इसके पीछे प्रॉब्लम क्या था, जो खाने के लिए दाल चावल मिल रहा था वो 10 बजे मिल रहा था, नहीं तो कभी 10 के बाद भी मिल रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब वो खाने के लिए देंगे तब हम जाएंगे। और मुझे तकलीफ इस पे नहीं था, क्योंकि मेरा तकलीफ आंगनवाड़ी का मैडम था। क्योंकि जो आंगनवाड़ी का मैडम था उनका लड़का मेरा ही क्लासमेट है। तो मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, सोचो गुलगुल्ला। तो जो गुलगुल्ला है वो रोज टाइम पे स्कूल पहुंच जाता था, और मैं रोज देरी में जाता था। तो इसका रीजन सिर्फ दाल और चावल है, क्योंकि जो दाल चावल मिल रहा था गुलगुला वही खा के रोज टाइम पे स्कूल जाता था। तो तुम सोच रहे होगे कि यार दाल चावल में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसमें है, जो दाल चावल हमें मिल रहा था वो 9:30 बजे पहले ही बन जाता था, और जो गुलगुल्ला है वो 9:30 बजे में खाना खा के बैग पकड़ के नाक को करके रोज स्कूल जाता था। और तब तक हम बंदर की तरह वैसे ही बैठे रहते थे। तो ऐसे ही कुछ दिन चला, और फिर है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त। तो जब ही 15 अगस्त हुआ तो मैं चकाचक ड्रेस पहन के स्कूल निकल पड़ा। फिर 7:30 बजे बच्चों ने लाइन लगा के गांव का चक्कर काटा, और 9:30 बजे फ्लैग होस्टिंग हुआ, और 10 बजे टाइगर और पल्ला जी का बिस्किट खाते खाते घर लौटे। पर बात क्या है, जो आंगनवाड़ी है ना वहाँ अब तक फ्लैग होस्टिंग नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मौका पे चौका मान लूं। फिर मैं फटाफट यूनिफॉर्म चेंज करके फॉर्मल ड्रेस पहन के आंगनवाड़ी चला गया। फिर वहाँ पताका उत्तोलन हुआ, और सबको पालाजी का बिस्किट मिला। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, ध्यान से सुनो आप। तो क्या हुआ, सबको बिस्किट मिला, पर मुझे नहीं मिला। बात क्या है ना, जो गुलगुल्ला का मम्मी है उन्होंने बोला कि तू अब स्कूल जाता है और तू आंगनवाड़ी का नहीं है, इसलिए तुझे अब बिस्किट नहीं मिलेगा। तो ये सुनने के बाद मैं थोड़ा बहुत गुस्सा होके मन के अंदर थोड़ा रोते रोते ऐसे ही घर चला गया। रात को खाना खा के सो गया, और सुबह ट्यूशन गया,
और 9 बजे ट्यूशन खत्म करके फिर मैं आंगनवाड़ी चला गया। तो यहाँ मैं सोच रहा था कि बिस्किट की गुस्सा किस पे निकालूं। फिर जब दाल चावल खाने का टाइम हुआ तो गुलगुला की मम्मी ने बोला तू अब स्कूल जाता है, कल से आंगनवाड़ी नहीं आएगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मुझे पता चल गया कि आज मेरा आंगनवाड़ी का लास्ट डे और इसके बाद मैं बदला नहीं ले पाऊंगा। और ये सोचते सोचते मैंने क्या देखा कि जो एबीसीडी का पजल पैकेट है वो मेरे पास गिरा है। तो मैंने दाल चावल खा लिया और वो 26 लेटर से 4-5 चुरा के भागा। हाँ भागा, सच बताता हूँ भागा। और घर जाके डायरेक्ट स्कूल चला गया और जो 4-5 लेटर चुरा था उसे मैं क्लास के बाहर फेंक दिया। और फिर उसके बाद 3 से 4 हफ्ते तक मैं आंगनबाड़ी का आसपास जाने का नाम ही भूल गया। तो ये था मेरा बचपन का एक शरारती काम। और तुमने क्या क्या बचपन में शरारत किया है जरा कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये वीडियो देख के तुमको थोड़ा बहुत भी बचपन का याद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो 30 लाइक से 20 कमेंट में पहुंच जाता है तो मैं इसका दूसरा पार्ट निकालूंगा। और तब तक के लिए बचपन को याद करके हंसते रहो और दूसरों से शेयर करके प्यार भरते रहो। बाय।